अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ब्रीफ इसकी स्ट्रेटजी के बारे में, जिससे हमें समझ आए कि हमें किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो स्टूडेंट फटाफट से एक बार हम जल्दी से इसका ब्रीफ स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम क्रैश कोर्स को स्टार्ट करें इससे पहले मैं चाहती थी कि आप लोग एक बार जरूर समझ लें कि कितने सब्जेक्ट है, गंभीरता से समझना जरूरी था। रीजन बीइंग आपके पास टाइम सिर्फ 60 डेज का है, और अगर हमने अभी से शुरुआत नहीं करी तो कहीं ना कहीं जो हमारे अदर लॉज है जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी वो आपके छूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और एग्जामिनेशन टाइम पर एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा। तो इन सब चीज से बचने के लिए स्टूडेंट बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और कहीं से भी करें, इट इज नॉट नेसेसरी ओनली टू ज्वाइन आवर क्लासेस, जहां से भी करेंगे बट जल्दी से जल्दी शुरू करना है ना, क्योंकि 60 दिन का टाइम है आपके पास और 10 दिन मैंने डेलिबरेटली एक्सक्लूड किए। रीजन बीइंग मैं चाहती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट एक बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि हम पढ़ बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन जब बात आती है उसको फाइनली अपने उन शब्दों को लिखने की तो वो मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से हम एक सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उन क्वेश्चंस के आंसर को करें। तो 10 दिन का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे बाद में जब हम 10 डेज का बूस्टर क्लासेस चलाएंगे फॉर आंसर राइटिंग, जिसमें आपकी कॉपीज का इवैल्यूएशन भी की जाएगा और फीडबैक भी दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट जरूरी हो जाता है कि आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, अपने नोट्स बना लो और बार बार उसको रिविजन कर लो। समझ रहे? तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम इन सारे सब्जेक्ट को बाइफरकेट कैसे करें, कौन से बहुत ईजी सब्जेक्ट है, कौन सा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाले हैं और किन सब्जेक्ट में हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जैसे पहले भी आपसे कहा टोटल 6 सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर हो गया जीके, इंग्लिश, हिंदी, क्रिमिनल लॉ, नेक्स्ट बीएसए एंड अदर लॉज। अब यहाँ बात आती है कि अगर हम टोटल 60 दिन मान के चलें, जैसे मैंने आपको कहा 60 + 10 डेज यानी टोटल 70 डेज का आपके पास टाइम है। 20 जून से ऑलरेडी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है ना। तो यहाँ पर अगर 60 डेज हम कहें और हर एक सब्जेक्ट को 10 दिन का टाइम दे तो ये होता है 60। लेकिन हर एक सब्जेक्ट को हम इक्वली 10 डेज दें तो ये थोड़ा सा स्मार्ट प्ले नहीं होगा। हमने करना क्या है, हमने जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम मिनिमम से मिनिमम टाइम में तैयार कर सकते हैं एक बार उनको एक्सक्लूड करेंगे और जो टफ सब्जेक्ट है उसमें उस टाइम को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे हो जीके, ऑफकोर्स जीके 50 नंबर का आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपकी क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफी टफ बन जाते हैं, है ना। कुछ आपके थोड़े इजी रहते हैं, कुछ मॉडरेट रहते हैं। कितना अच्छा हो कि अगर आप जीके का पेपर कंप्लीटली तैयार कर लो बढ़िया सा, तो अगर 50 में 35 से लेके 38 के बीच नंबर ले आते हो तो ये आपका अच्छे से हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि क्या जीके 5-6 दिन में तैयार करने वाला सब्जेक्ट है, तो आई वुड से नो, एब्सोल्युटली नॉट। जीके जीएस को अगर आप तैयार करना शुरू करो ऑनेस्टली और हर दिन 5 से 6 घंटे देते हो तो भी आपको 10 घंटे का टाइम चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है, मेडिवल भी पढ़ना है, एंशिएंट भी पढ़ना है, इसमें आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ सकती है, इकोनॉमी भी पढ़ना है आपको, है ना, करंट अफेयर्स के सेगमेंट्स को भी एड्रेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखेंगे कि जीके को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे। अगर हम 10 डेज का एवरेज टाइम देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट एक पेपर आपका जो है इंग्लिश का और दूसरा पेपर आपका हिंदी का। तो यहाँ पर इंग्लिश प्लस हिंदी ये 2 सब्जेक्ट है जिनको नॉट नेसेसरी टू गिव 10 डेज फॉर यू। अगर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश तो आपकी सिर्फ 50 नंबर की आनी है, 10th स्टैंडर्ड की ग्रामर आनी है, यहाँ पर ट्रांसलेशन भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ आप कह सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा आप 5 डेज दे सकते हो उसको। ठीक है, अगर हमने इसको 5 डेज दे दिया तो हम हिंदी को भी 5 से 7 डेज मान के चल रहे हैं। हालांकि हिंदी 100 मार्क्स में आनी है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग हिंदी है, इजी होने के बाद भी स्कोरिंग है। अगर आपने हिंदी बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो 70 मार्क्स तक आप अचीव कर सकते हो। तो हिंदी को आप 5 से 7 दिन दे दीजिए, है ना, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो ऑन एन एवरेज जो हमारा 10 दिन का टारगेट है उसको आप मैक्सिमम 7 डेज में कवर करने के लिए प्लान कर लो। तो टोटल यहाँ पर ऑन एन एवरेज आपको कितने दिन बच जाएंगे, 5 दिन इधर से बच जाएंगे और यहाँ से आपको 3 दिन बच जाएंगे। टोटल 8 डेज आपके एक्स्ट्रा बच जाएंगे अगर आप हिंदी और इंग्लिश को 10 दिन की जगह कम टाइम दो। इसके बाद आता है स्टूडेंट जीके को आप 10 यानी 3 डेज एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि आपने 10 डेज रखे हैं, 3 और ऐड कर दो तो टोटल 13 डेज का टाइम आप दे दो। ठीक है, हालांकि मैंने फिर भी कहा 50 मार्क का है, लेकिन फिर भी जीके जीएस को आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरिट में जीके जीएस थोड़ा सा चेंज करते हैं मेरिट्स को भी। इसके बाद बात करेंगे हमने, अब बचे हमारे पास 10 डेज प्लस 5 डेज एक्स्ट्रा। तो देखो क्रिमिनल लॉ की अगर बात करें तो आपका फैमिलियर है और अब तक आपने आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ रखा था, अब न्यूली इंट्रोड्यूस है यानी बीएनएस और बीएनएसएस। तो बीएनएस और बीएनएसएस की अगर बात करें तो अप्रोच ऑलरेडी वही है, यानी लॉज आपने पढ़े हुए थे, सिर्फ सेक्शंस चेंज हुए या कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड हुए हैं।
अगर इस तरीके से हम इन दोनों लॉस को देखें और PYQs को एज इट इज तैयार करते रहे, सिर्फ सेक्शन चेंज करके, तो यहाँ पर आपको 10 डेज में काम चल जाएगा। ठीक है, 10 डेज में काम चल जाएगा। और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वो जो 10 दिन आपके पास, ये जो 5 डेज आपके बचे हुए हैं जो आपने इंग्लिश से निकाले हैं, इसमें से 1 या 2 दिन आप एक्स्ट्रा दे सकते हो इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं BSA की, जो आपकी 100 मार्क्स का आ रहा है। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है स्टूडेंट, यानी यूपी APO मेंस में अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग 2 सब्जेक्ट बताइए, तो एक आपका हो गया हिंदी, जो कम टाइम लेगा, ज्यादा मार्क्स आपको गेन कराएगा, और दूसरा हो गया आपका BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, टाइम कम लेगा, सेक्शंस भी आपके 160 प्लस ही है, ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, पहले वाला इंडियन एविडेंस एक्ट के ही प्रोविजन है, न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोविजन बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये भी आपका टाइम कम ही लेगा। हालांकि हमने पूरे 10 डेज इसको दे रखे हैं, रीजन भी क्योंकि हाई स्कोरिंग हाई लिंक टॉपिक्स रहते हैं इसको तैयार करना है। इसके बाद जो हमारा टफ सेगमेंट होने वाला है, जैसे कि आप देख भी रहे हो अदर लॉज, है ना, ये रेड लाइन में मैंने लिख भी दिया -5, इजी नहीं है, यानी आपको जितने भी दिन आप इसको दे रहे हो, राइट, जितने भी दिन आप इसमें दे रहे हो उन दिनों में आपको कुछ नंबर्स ऐड करने होंगे। तो ये जो अदर लॉज है, ये अदर लॉज आपको तैयार करने के लिए इन जनरल आपको 10 डेज दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 से लेकर 5 डेज का जो एक्स्ट्रा टाइम बाकी सब्जेक्ट से निकाला है वो भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 16 सब्जेक्ट है स्टूडेंट, राइट। अगर हम 2-2 दिन भी दें तो जाकर ये यहाँ पर कितने होते हैं, 32 डेज हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हर सब्जेक्ट को 1 दिन देना है और उससे भी कम देना है, तो यहाँ पर 10 + 5, तो अराउंड आपके पास 13 से 15 डेज का टाइम है, और सब्जेक्ट आपके पास है 16। बात समझ आ गई? इसका मतलब सबसे ज्यादा जो मेहनत आपको करनी है वो इन्हीं अदर लॉज में करनी है। एक बार एटलीस्ट कम से कम सारे सब्जेक्ट आप जान जाइए और इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर बनने वाले मेंस के आंसर तैयार कर लो, बार बार इनकी प्रैक्टिस करो, तो अदर लॉज से जो एक एक क्वेश्चन आपका आना है, अराउंड 1 या 2 क्वेश्चन सब लॉज से आना है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारी स्ट्रेटजी होगी यूपी APO मेंस 2026 में जो कि हम कंडक्ट कराया जा रहा है, इसका आपका कंप्लीट कोर्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ब्रीफ समझ आया है। यूपी APO मेंस का सिलेबस आप समझ लीजिए, 6 पेपर, 500 नंबर, 60 घंटे का टाइम। ठीक है, इसके बाद लास्ट में 10 डेज का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि इसमें एक भी दिन का टाइम अगर आप बर्बाद कर रहे हो तो बिल्कुल वेस्ट जाएगा। हर दिन तैयारी करो, हर दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा आप देख भी रहे हो कि अदर लॉज में आपके पास सिर्फ मैक्सिमम 15 दिन है और जनरली 10 डेज है, और सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट, 16। ठीक है, GK GS आपको पता ही है। इंग्लिश मैंने ऑलरेडी 5 डेज की कर दी, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए इंग्लिश तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है, हो सकता है कि उनको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े। हालांकि ग्रामर होती है, मैं फिर से बता दूं, इंग्लिश और हिंदी बोलना एक अलग चीज़ है, ग्रामर समझना दूसरी चीज़ है ना। तो मीडियम डजेंट मैटर इफ़ यू हैव अ गुड कमांड ऑन ग्रामर। इसके बाद आप हिंदी को अच्छे से तैयार करो। हिंदी अगर आप 5-6 दिन में तैयार कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, इधर से आपका टाइम बचेगा तो कहीं और एडजस्ट हो जाएगा। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। और अब हम अपने क्लासेस शुरू करेंगे। तो जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा, ये कम्प्लीटली विदाउट एनी फी ये क्लासेस चलाए गए हैं। रीज़न भी हम चाहते हैं कि जो रिमोट एरियाज़ में स्टूडेंट रहते हैं या जो नहीं कर पाते हैं क्लासेस और जिनमें कैलिबर भी है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में जुड़े, पार्टिसिपेट करें, मेंस के आंसर लिखें, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको जेन्युइन, ऑथेंटिक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।